ओके, ज्यादा रख दिया करो ना, जल्दी इशू रिजॉल्व करो। अच्छा भाई, खामोश हो जाएं, खामोशी इख्तियार करें हजरात। नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करते हैं पहले, एरियर्स के सवाल के एतबार से भी और एडवांस के सवाल के। तो गर्मी हुई है ना, एसी नहीं चलाते हैं, एसी यार चलने दिया करो, उससे हवस हो जाती है। तो स्वेटर स्वेटर पहनना शुरू करते हैं, और क्या हो सकता है, चादर ले आया करें एक पेशावरी। तो खामोश रहिएगा भाई, उसका टेम्परेचर कम कराओ, इसका भी टेम्परेचर कम करवाएं, इसको ऊपर कर दें बेशक, थोड़ा टेम्परेचर कम करवाएं जल्दी। तो नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या कल इस सवाल का हमने नोट बनाया था, अगर आपको याद आ रहा हो। ऑनलाइन वालों के साथ तो मैंने ये पूरा चैप्टर भी शेयर कर दिया है। तो ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 बनता है। तो पास्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। पास्ट पेपर के क्वेश्चन 6 की बात कर रहा हूँ। पास्ट पेपर के क्वेश्चन 6 में अगर मैं नोट बनाऊँ तो नोट बनाने के लिए क्या करते थे, ज़रा थोड़ा सा मुझे रिवाइज करवा दें। ये नोट कल हमने सबसे पहले आते ही बनाया था। सबसे पहला वाला नोट ज़रा आप अपने सोल्यूशन में खोल लें, आपको यही वाला मिलेगा। मिल गया? कल जो सबसे पहला नोट बनाया था, हाथ खड़ा कर दें जरा। कल जो सबसे पहला नोट बनाया था मिल गया? इसी सवाल का नोट बनाया था। अच्छा, जरा देखते रहिएगा ऊपर। रिवीजन करें जरा नोट बनाने की। मैं किस साल का नोट बनाना चाह रहा हूं जी? बोलें बोलें बोलें। 30/6/14 क्लियर? 30/6/14 का नोट बनाना चाह रहा हूं। तो मैच्योरिटी एनालिसिस बनाया था पहले, बोलने जी लेस देन 1 ईयर 7.1 to 2 years 2 to 3 years, तो 7.8 7.8 और 12.8 कितना आया था कल? 28 पॉइंट, लेस देन 1 to 2 to क्लियर। दूसरी बात, अब हम इस मैच्योरिटी एनालिसिस के बाद क्या सीखी थी? जो हजरात कल नहीं आए थे जरा अटेंटिव रहिएगा। इसके बाद क्या सीखी थी? 30 जून 14 का किराया अगर 30 जून 14 की रात को पे हो जाए तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, ये इंटरेस्ट अर्न हो गया। तो हजरात ये कौन सा था इंटरेस्ट? ये अनअर्न्ड। क्लियर? अच्छा जी, अब क्या बनानी है? बोले बोले बोले। रिकॉन्सिलिएशन। अच्छा जी, इसमें टोटल लीज रिसीवेबल कितने आ गए जी? 28 पॉइंट। इसमें ऐड क्या करना है? यूजीआरबी। भाई बताया करो, ये छुप रहा है? नहीं छुप रहा था, ऐसे कैसे होते? अच्छा, यूजीआरबी 0 कितना आ गया जी? 28.4, डेट इज ग्रॉस। इसमें से माइनस क्या करना होता है? अनअर्न्ड इंटरेस्ट माइनस करना होता है। अन, इसका भी टेम्परेचर कम करें और इसको ऊपर करें, थ्रो को। अनअर्न्ड, इधर देखें आप लोग सारे, अनअर्न्ड इंटरेस्ट बोलें कितना? 3.01 प्लस 1.56 कितना आ गया? 6.9। अच्छा जी, अब बता दें अनअर्न्ड इंटरेस्ट माइनस करके क्या जवाब आया? 21.49। ये 21.49 इस चने से मैच कर रहा है, इस चने से मैच कर रहा है 21.49। क्लियर? अच्छा यार, अनअर्न्ड इंटरेस्ट निकालने का एक और तरीका भी तो हो सकता है, बजाय कि इन तीनों को जमा करें, टोटल में से अर्न्ड माइनस कर दें। अनअर्न्ड निकालने का एक और तरीका भी तो हो सकता है, बजाय कि इन तीनों को जमा करें, टोटल में से अर्न्ड। टोटल कहां से मिलेगा? ओ शुरू में, ये भाई पहुंची हुई सरकार, जबरदस्त, एक्सेलेंट। शुरू में, टोटल शुरू में मिलेगा। टोटल कहां से मिलेगा? टोटल शुरू में मिलेगा मजबूरन। ये शुरू हमारे रजिस्टर पे तो बना हुआ था, ये यहां पे नहीं बना हुआ। मुझे याद आ रहा है कि इस सवाल के अंदर GI कितना था, जरा याद करा दें।
39.2 और NI तो शुक्र है निकला हुआ आपकी आंखों के सामने कितने 28 टोटल इंटरेस्ट कोई शहजादा बता सकता है 10.51 टोटल इंटरेस्ट है, जिसको मैं ये भी तो कह सकता हूं 10.51। इन सबका टोटल क्या होगा बोले 10.51। तो बता दें टोटल इंटरेस्ट कहां से मिलता है, सवाल शुरू करते ही मिल जाता है कहां से, एलपी पीवी ऑफ एलपी इंटरेस्ट या GI/NI टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट ये तो पहले दिन ही अनअर्न्ड होता है सारा, लेकिन जितना इसमें से अर्न हो चुका है हमारे नोट में वो क्या कर दें माइनस कर दें, तो क्या निकल आएगा बोले अनअर्न्ड। क्लियर। तो कल जो सबसे पहला हमने नोट बनाया था जाके, अगर आप उसमें 6.91 निकालने का OR लगा के मैंने जगह छोड़ी थी, मुझे याद है OR लगा के जगह छोड़ी थी, टोटल पकड़े कितना है 10 पॉइंट, इसमें से माइनस क्या करूं 3.6, तो 10.51 में से अगर 3.6 माइनस कर दें तो यू कैन ऑल्सो गेट, देखें 6.91 आ रहे। कल सबसे पहला जो नोट बनाया था ढूंढे, कल सबसे पहला जो नोट बनाया था ढूंढे, मिल रहे वहीं पे जाके आपने लिखे 10.51 माइनस 3.6। क्लियर। अच्छा अब ऐसा करते हैं भाई कि कल के होमवर्क वाला सवाल एक दफा नजर मार लेते हैं, उसमें भी ये सारी कैलकुलेशन रिवाइज कर लेते हैं, मैच्योरिटी एनालिसिस। अच्छा ये कौन सा वाला नोट हमने रिवाइज किया है, एरियर्स का, और ये चना अप्रोच से मैच कर गया, यानी ये जो फिगर आपकी आ रही थी ये मैच कर गई। हाँ यही तो मैच, असल में मैच करता क्या है ये देखें जरा, मैच का कॉन्सेप्ट समझ लें। टोटल मिलना कितने 28 पॉइंट, इसमें से इंटरेस्ट की मद में कितना मिलना है, तो बाकी किस मद में मिलना है प्रिंसिपल के बाद। कल के होमवर्क का सवाल, जी इसमें आप सबसे पहले मुझे GI बताएं होमवर्क के सवाल में। लीज 8 साल है, इंसेप्शन ऑफ लीज रकम जनवरी 2005, फेयर वैल्यू 4,65,000, लेसर रिटर्न है 12%, एनुअल किराया एडवांस में है और रेजिडुअल वैल्यू गारंटेड है और अनगारंटेड। तो इसका मतलब है ये जो 8(2) लीज पेमेंट प्लस UGRV, लीज पेमेंट इंक्लूड डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस UGRV। क्लियर। ओके, डाउन पेमेंट सवाल में 0, रेंटल 82487 पॉइंट इंटू 8 कराए, GRV 5,000 और UGRV 10,000। ओके नेक्स्ट, अब इनकी क्या निकालनी है जी, प्रेजेंट वैल्यूज। पहले टोटल बता दें GI कितना आ रहा है 674,902। अब क्या निकालना है जी NI में 82487.75 को डिस्काउंट करने की जरूरत, क्योंकि ये एडवांस का सवाल है। ये एक किराया हो गया, बाकी बताएं कितने किराए बचे, 7 किराए बचे। तो 82487.75 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.12। ओके, प्लस 5,000। यार ये 8वें साल के बाद डायरेक्ट आएगा, ये याद रखिएगा, लीज टर्म के एंड पे आता है। तो रेज टू पावर -8, ये आप कर रहे हैं साथ साथ सॉल्व या होमवर्क के सवाल से कंपेयर कर रहे हैं, अपने होमवर्क के सवाल से कंपेयर करें। हैरानी है कि अगर आप अभी ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आपने घर से किया होगा ये सवाल, इंटू 1 पॉइंट बोले रेज टू पावर -8, इट इज हाउ यू विल कैलकुलेट बोले NI। तो NI बता दीजिए कितना आया 465,000। अच्छा, अब ये टोटल इंटरेस्ट जो है
ये हम निकालने का इतना बॉदर नहीं करते थे क्योंकि हमने एनआई से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल शुरू करना होता था। लेकिन अगर टोटल इंटरेस्ट निकाल लें तो देखें फ़ायदा क्या होगा। आज टोटल इंटरेस्ट निकाल के रख लेते हैं, शायद फ़ायदा हो जाए। 674902 माइनस 465 इज इक्वल टू 2000। अब अगर आपने सोल्यूशन के अंदर ये टोटल इंटरेस्ट नहीं निकाला जीआई एनआई के साथ तो वो आप हजरात लिख लें। अब मुझे बता दें हमने सिर्फ यूज कौन सी फिगर्स करनी है। एनआई वाली फिगर यूज होनी है और टोटल इंटरेस्ट वाली फिगर आज नई जगह हमने कोई निकाल ली है। नोट बनाने में शायद ये फिगर हमें हेल्प कर जाए। क्लियर? ये रिवीजन चल रही है अभी कल वाली सारी। चलें जी, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से बनाना शुरू करना है? एनआई से बनाना शुरू करना है। यकम जनवरी 5 को पहला किराया आएगा। बाकी कितने किराए? 1 2 3 4 5 पेपर में से 8 कर दीजिएगा। ये 0.75 ना लगाइएगा, अगली बार किताब में मैंने चेंज करना है। ऐसे ये स्यापा प्रोग्राम। एक तो ये किराया हो गया ना, बाकी 7 बच गए। 1 2 3 4 5 6 7। ये दोनों पेमेंट्स 10 और 5 वाली आखिरी किराए में क्यों नहीं डाल के लिख रहे? क्योंकि किराया साल के शुरू में आ रहे हैं और ये साल के एंड पे आ रही हैं। क्लियर? और किसी ने वो काम किया था जो मैंने कहा था ये वाली इंस्टॉलमेंट्स लिख के डिस्काउंटिंग शुरू करें, जरा आसानी होगी। क्या मतलब? डिस्काउंटिंग करने के लिए, डेटा आसान नहीं समझने के लिए, जीआई से एनआई पे जाने के लिए। अगर मैं ऐसे सोचूं ये वाली मैं पहले लिख लूं और फिर मैं सोचूं इसको डिस्काउंट नहीं करना, ये कितनी बच गई? 7 को डिस्काउंट कर लूं और इसको कितने साल पीछे लाऊं? 8 साल पीछे। तो इस तरह भी तो डिस्काउंटिंग समझ आती है। तो जीआई से एनआई में जाने के लिए अगर डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम पहले बना लें तो जरा आसानी हो जाएगी। ओके, अब जी किस साल का नोट बनाने? 2005 का बना लेते हैं, 31/12/2000। लेकिन एक नई चीज जो मैंने आज सुबह सुबह आते करवाई है, नोट बनाने में शायद हेल्प कर जाए, वो क्या चीज है बोलें? टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट, ये टोटल जीआई है, ये टोटल एनआई है, ये टोटल इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट बताएं। 209902। ये आप जाके लिख लें अपने सॉल्यूशन में, 209902 जो कल आपने होमवर्क किया है। 209902। ओके, अब क्या करना है जी? नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे, तो हमारे साल में तो पेमेंट साल के शुरू में ही हो गई। ओके, अच्छा जी, एक साल के अंदर अंदर ये है, 2 साल से एक साल के अंदर अंदर, एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, ये 3 वाले में, ये 4 वाले में, ये 5 वाले में, ये 6 वाले में, और ये दोनों, लेकिन ये दोनों 7 वाले में नहीं जाएंगे। ये वाली फिगर जाएगी और 10,000 जाएगा, क्योंकि 5,000 यूजीआरवी, 10,000 क्या है और 5,000 जीआरवी। तो फिर क्या क्या फिगर जाएंगी? ये वाली फिगर जाएगी और क्लियर? पहले क्या बनेगा जी? मैच्योरिटी एनालिसिस। हिम्मत, हौसला, काफी दफा फिगर लिखनी पड़ेगी। मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, 82488। छोड़ें यार, इसी तरह लेस देन 1 सोल्यूशन में इस तरह होगी ना, 223 इसी साल का नोट बना हुआ सोल्यूशन में भी। लेस देन 1, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, more than 5, more than 5, more than 5। अच्छा, ये फिगर कैसे निकलेगी मोर देन 5 वाली? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये और ये कैलकुलेटर पकड़े। 82487.75 कौन सा वाला? ये वाला। फिर 82487.75 ये वाला, और फिर 5000। क्या जवाब आ गया? 1699.7 पॉइंट। ओके,
एक बंदा बोले 1699, 7.5. एक बंदा बोले, एक आप बोले 7 5.5. क्लियर क्लियर ओके. चलें जिसका टोटल बता दें. एक बंदा बोले बोले आप 5824.14.25. ओके, दिस इज मैच्योरिटी एनालिसिस. अब रिकॉन्सिलिएशन में जरा बहुत अटेंटिव हो जाइएगा. अब बनने लगी है जी रिकॉन्सिलिएशन. रिकॉन्सिलिएशन टोटल लीज रिसीवेबल बोलें 5824.25 टोटल लीज रिसीवेबल. ओके, इसमें क्या ऐड करना है? वो जिसको नहीं उठाया था, किसको नहीं उठाया था? वो कोने पे देखें 10,000 पकड़ लें जी. ऐड करके बताएं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 592414.25. ओके, व्हाट इज दिस? ग्रॉस लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम. अब जरा अटेंटिव हो जाएं. लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, ये जरा मेन चीज है. अच्छा मुझे बताएं 31/12/5 के साल का इंटरेस्ट 31/12/5 की रात को नजर आ रहा होगा या 1 जनवरी 6 की सुबह? 1 जनवरी 6 की सुबह. तो इफ आई एम प्रिपेयरिंग अ नोट ऑफ 31/12/2005 then what does it mean? It mean for me this is earned and this is unearned. This is earned and this all is unearned. Clear? Okay, now what I need अभी उस चक्कर में ना लगिएगा रिकॉन्सिलिएशन मैच होती है नहीं होती, वो कल एक बात की थी, वो बाद में करेंगे, उसको भी छोड़ें. फिलहाल सिर्फ अनअर्न्ड की फिगर सही निकालने पे फोकस करना है आपने. अनअर्न्ड की फिगर निकालने के अब दो तरीके. अनअर्न्ड की फिगर निकालने के दो तरीके. एक तरीका तो बच्चों वाला मैनुअली, क्या 41511 पॉइंट प्लस 36593 पॉइंट प्लस 3108.6.92 प्लस जज्बाती हो गए ठहरे 6.66 प्लस 2491.8.53. जरा वॉल्यूम लो रखें. 1801.0.22 प्लस 1027.2.92 प्लस 1607.16. अब यही सवाल करते रहेंगे पेपर में. क्या आया जवाब इनका? क्योंकि असल में ये पहले वाला अर्न्ड है और ये सारे 160.53. ओके, वट एवर इट मे बी. अच्छा जी नेट इन्वेस्टमेंट 413.72. अच्छा, अब ये जो फिगर है, ये जो मैंने आपके सामने येलो में किया, येलो में करके मेरा क्या निकला? अनअर्न्ड. एक और तरीका क्या है अनअर्न्ड इंटरेस्ट निकालने का? टोटल कितना है? 209902 209902 माइनस टोटल में से वही ई और यूई याद रखना है ध्यान में. ई और यूई, इसमें लाइन ऊपर नीचे के चक्कर में नहीं पढ़ना. इसमें आपने इस चक्कर के अंदर पढ़ना है कि कौन सा कमा लिया और कौन सा नहीं कमाया. तो बता दें कौन सा कमाया है. 1 जनवरी 5 का साल तो 31/12/5 को खत्म हो रहा है, तो 31/12/5 का इंटरेस्ट P&L में जा चुका होगा. कितना सोच के बताएं? ये P&L में 31/12/5 के जा चुका होगा या 6 के P&L? 6 के पहले दिन जो मिल रहा है वो 6 के P&L में नहीं जाएगा. वो किस साल के P&L में जाएगा? जो 6 के पहले दिन मिल रहा है. वो 5 का 6 के पहले दिन मिला है. जैसे दिसंबर का बिजली का बिल अगले साल पे होते हैं, तो ये पूरे 5 के साल का इंटरेस्ट किस दिन मिला है. तो कमा कब लिया था? 31/12/5 को. मिला कब? इसलिए ये अर्न्ड है, तो नीचे सारा अनअर्न्ड. ये कमालिया की चादर है, बाकी सारी कमालिया की नहीं है. अनअर्न्ड, कमा लिया नहीं कमाया. तो दूसरा शॉर्टकट तरीका बताएं जी. आज क्या पड़ा? 20 माइनस 45901.47 जी. अब ये मैं ग्रीन सिग्नल इसको दे रहा हूं आसान तरीके को. जवाब देखें क्या, इधर देखें जवाब देखें क्या आ रहा है. इसमें से इसको माइनस, इधर देखें, इसमें से माइनस करके क्या जवाब आ रहा है? कितने लोग कह रहे हैं कल ही बता देते. ऐसे किया था, ऐसे करने वाले हाथ खड़ा करें.
घर में ही ऐसे किया था, ऊंची भी सरकारें हैं सारी, घर में ही ऐसे किया था, टोटल माइनस, जरा हाथ खड़ा करें, घर में ही ऐसे किया था। सारे लोग इनको देखें जरा, क्या लेवल के लोग आपसे बैठे हुए हैं। अच्छा, और कितने लोग इस तरह किया था, कितने लोगों ने इस तरह किया था, और बाकी लोग हाथ खड़ा करते हैं जिन्होंने नहीं किया था। कर दे कुछ नहीं, मैंने क्या कहना है, ठीक बंदे हो। ओके, अच्छा अब एक इशू जो कल जाते जाते आया था, ये क्या है जी, नेट इन्वेस्टमेंट। अब ये नेट इन्वेस्टमेंट एक इशू आया था, मैच नहीं करती, जाहिर बात है एडवांस के सवालों में थोड़ा सा इशू आया करेगा, ये मैच नहीं किया करेगी। ये लाइन के ऊपर थोड़ी देर पहले चना पड़ा हुआ था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। असल में बात चुप चुप चुप, असल में बात ये है कि अगर हम इस तारीख को रात को खड़े हैं ना 31/12/5 को, तो ये वाला इंटरेस्ट भी अभी रिसीवेबल है। तो एक्चुअली ये वाला इंटरेस्ट डाल के हमें पता चलेगा हमारी रिकॉन्सिलेशन मैच करी है या नहीं। अब पेपर में कोई जरूरी नहीं है ये चेक करना कि रिकॉन्सिलेशन मैच करी है या नहीं, बल्कि चेक करके टेंशन होती है, आपको पता है। तो पेपर में कोई जरूरी नहीं है ये चेक करना कि मैच किया या नहीं, लेकिन हमें जरूर पता होनी चाहिए कि मैच होती कैसे है। तो उसके लिए मूंगफली बना लेते हैं, ब्राउन मूंगफली बनाते हैं। ब्राउन, ओए होए लेवल है ब्राउन। आप जरा जमा करें दोनों को, 382512.25 प्लस 45901.47, यही आ गया 428413.73 आ रहा है। तो वो तो कल मसला हल हो गया था, 10 रुपए दे दिए थे भाई को, अब ये मसले नहीं आएंगे हमारे। तो इधर इस पे लड़ाई नहीं करनी कि 0.72 आ रहा है, 0.73 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, इसको मैं छुपा देता हूँ। तो ये आ रहा है 428143, तो इस तरह रिकॉन्सिलिएशन मैच करेंगे। एग्जैक्ट क्या मसला है, आ रहा है नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं दोनों सूरतों में। तो अभी थोड़ी देर पहले देखें जो हमने सवाल किया था, उसमें देखें ये इस फिगर से मैच किया था जो लाइन के ऊपर पड़ी हुई थी, लेकिन जो एडवांस का सवाल है उसमें आए ट्विस्ट, ए और इधर ए और इधर ये, क्लियर। तो ये एडवांस के सवालों में आएगा। अब जाते जाते ऐसा करते हैं कि जो होमवर्क का सवाल ऑप्शनल था, ऑप्शनल वो कितने लोगों ने कर लिया था, ऐसे वेले बैठे थे सवाल यार, ऐसे लोग चाहिए। तो जो होमवर्क का सवाल ऑप्शनल था उसमें बैठे बैठे ऐसे ही, कोई सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं। ये क्या है, पेज नंबर 2 कल वाले नोट्स का। ये क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट। और आप मुझे बता दें इंटरेस्ट कितना है टोटल, कैलकुलेटर के बगैर 2.5 लाख माइनस 2 लाख 40,000, टोटल इंटरेस्ट कितने, 40,000। अब अगर मैं 31/12/1 का नोट बनाऊं 31/12/1 का नोट बनाऊं, तो 31/12/1 का नोट बनाने के लिए एडवांस का सवाल है, ये 31/12/1 का इंटरेस्ट 31/12/1 को नजर आ रहा है या एक दिन बाद नजर आ रहा है, लेकिन ये किस साल मिल रहा है, 31/12/1 का 1 जनवरी 2 की सुबह मिल रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, अर्न्ड, इसे क्या कहेंगे, अर्न्ड, और इसको अनअर्न्ड। अब तो इन दोनों को भी जमा करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, तो जहां छोटी मोटी कैलकुलेशन हो वो आप दोनों को भी जमा करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके नाउ अब आप मुझे बता दें, एक मिनट, अनअर्न्ड कितना जाना है, 13988 प्लस 1581 या 40,000 माइनस 24431। तो ये नोट में देख लें, 13988 प्लस 1581 या 40,000 माइनस 24431। जो ऑनलाइन वाले हैं उनसे नोट्स शेयर कर लिए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट, ये लेक्चर नोट्स के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन 15 है, पेज 70 ऑफ बुक, 14 है, क्वेश्चन 14 है, सॉरी ऊपर वाला है क्वेश्चन 14, पेज 69 ऑफ बुक। इंशाल्लाह कल तक बुक आ जाएगी, उम्मीद है। तो दिस इज ऑल, आई थिंक इससे ज्यादा इसकी रिवीजन की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगेन यार ये रिकॉन्सिलिएशन अब मैच कैसे करेगी, ये रिकॉन्सिलिएशन ना 1,30,000 में 24431 आप ऐड करेंगे, 1,30,000 में 24431 ऐड करेंगे, फिर ये जवाब आ जाएगा कितना, 154431। तो एरियर के सवालों में खाली चना बनाने से मैच कर जाती है और एडवांस के सवालों में मूंगफली बनाने से मैच करेगी, क्योंकि 1 साल का अभी तक इंटरेस्ट भी रिसीवेबल होता है। चलें जी, फ्रेश माइंड फ्रेश जज्बे नया, बस सब ये साथ साथ होमवर्क करते रहे वरना चीजें मिस होनी है। आज की डिस्कशन बड़ी आसान सी और मजे की डिस्कशन है। ये ऑनलाइन में मैंने लेक्चर नोट्स शेयर किए हुए हैं पूरे पीडीएफ में,
उसमें पे 723 होगा। बहरहाल आज के लेक्चर तो आपके पास हार्ड फॉर्म में अवेलेबल है। लेसर एंट्रीज क्या करता है? एसेट डेबिट पहले बाजार से जाके खरीदता है, बैंक पहले बाजार से जाके खरीदता है। अगली एंट्री क्या करता है? डेटर रिकॉर्ड करता है, लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट। फिर साल के आखिर में क्या आता है? किराया, कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ये कौन एंट्रीज करता है? लेसर। और इसके P&L में सिर्फ एक चीज नजर आती है, वो क्या नजर आती है? इंटरेस्ट इनकम नजर आती है। क्लियर? अच्छा, क्या बैंक जब एसेट लीज पे दे देता है, ये देखें ये गाड़ी बनी हुई है, क्या बैंक जब गाड़ी लीज पे दे देता है तो बैंक अपनी किताबों में रखता है या अपनी किताबों से निकाल देता है एसेट? अपनी किताबों से निकाल देता है एसेट। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी भी होती हैं, आज हम एक लेसर की नई लीज पढ़ने लगे हैं, कुछ सूरतें ऐसी भी होती हैं जिसमें लेसर ये कहता है यार मैं एसेट अपनी किताबों में ही रखता हूँ, ना ही निकालूं तो बेहतर है। कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जिसमें लेसर कहता है मैं एसेट अपनी किताबों में रखता हूँ, ना ही निकालूं तो बेहतर है, ना ही निकालूं तो बेहतर है। आज के नोट्स हैं, एसेट की उम्र 12 साल है, ऊपर छोड़े, एसेट की उम्र, और लेसर ने 10 साल के लिए किस पे दे दिया? तो लेसर कहता है यार एसेट की सारी जवानी लेसी ने एंजॉय करनी है, बुढ़ापे में मेरे पास आएगा, 2 साल मैंने क्या तीर मार लेना है। तो लेसर कहता है यार एसेट को निकालो यार, निकालो किताबों से निकालो। उदासी में एसेट खरीदता है पहले और फिर कहते हैं एसेट जा यार। एसेट कहते हैं नहीं यार 10वें साल के एंड पे तेरे पास आ जाऊंगा, जा यार जा, वो 10 साल जवानी उधर आ, तो बुढ़ापे में तूने क्या इधर आके मेरे काम करने हैं, तो जा। तो अच्छा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जी, एसेट की लाइफ कितने साल है? 12 साल, और लीज पे कितने साल के लिए दिया है? और 3 साल बाद ये एसेट लेसर के पास वापस आ जाना। तो अब ऐसी सूरत में शायद लेसर को एसेट अपनी किताबों से बोले निकालना नहीं चाहिए। और मैं 3 साल को अगर मैं 3 दिन कर दूं, 3 दिन कर दूं मिसाल के तौर पे, कि एक दिन बारात है, एक दिन रेस्ट करेंगे, लेसी दूल्हे ने कहा यार तेरा लेमोजीन निकाल दे बैंकों का, बैंक ने कहा 12 साल उम्र है तुझे, कितने दिन? 3 दिन के लिए दे दो यार मुझे, 12 साल इसकी उम्र है यार, 3 दिन के लिए मुझे दे दो। एक दिन शादी है, अगले दिन रिलैक्स करेंगे, कोई 3 फंक्शन नहीं होते, अल्लाह का शुक्र है मुसलमानों में 2 ही होते हैं ना, एक दिन शादी है, दूसरे दिन रेस्ट करेंगे और तीसरे दिन वलीमा। तो 3 दिन के लिए मुझे क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। 3 दिन के लिए मुझे गाड़ी चाहिए, एक दिन शादी, दूसरे दिन बोले ये बात याद करें, एक दिन शादी, दूसरे दिन रेस्ट, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, और तीसरे दिन वलीमा, और कोई चीज नहीं होती। तो अब ये लेसी को बताएं कितने दिनों के लिए चाहिए? 3। अल्लाह का नाराज शुरू में तो नहीं करते ना शादी के लोग, तो कितने दिनों के लिए चाहिए? बोले 3 दिनों के लिए चाहिए। अब अगर 3 दिनों के लिए चाहिए लीज पे, तो तीसरे दिन जाके लेसी ने इसको क्या कर देनी है, या चौथे दिन की सुबह वापस कर देनी है। तो बैंक क्या करे? 12 साल गाड़ी की उम्र है, 3 दिन के लिए बैंक ने, तू ये देख रहे कहां से आ रही है, अच्छा 12 साल गाड़ी की उम्र है, 12 साल हम शादियों की बातें कर रहे हैं, 12 साल गाड़ी की उम्र है, और 3 साल के लिए लेसी ने किस पे दे दी? लीज पे दे दी। तो बताएं 3 दिन के लिए अगर लीज पे दी, तो लेसर को जब गाड़ी लेके जाए तो लेसर को ये कहना चाहिए यार गाड़ी निकल जाए किताबों से, निकल जाए, गाड़ी क्रेडिट कर दे? नहीं, क्रेडिट करनी चाहिए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी यहाँ पे 6 साल भी पेपर में आ सकते हैं, 7 साल भी आ सकते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? लेकिन पहले जरा मुझे ये साबित कर दें, ये बता दें कि ये पहले वाली लीज है येलो में और ये ग्रीन वाली लीज है। आपके ख्याल से किस सूरत में लेसर को ये गाड़ी अपनी किताबों से निकाल देनी चाहिए? पहले वाले 12 साल में से 10 साल के लिए कोई ले गया तो बस मेजर लाइफ का हिस्सा वो ले गया, और दूसरी सूरत में लेसर को गाड़ी अपनी किताबों में रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बस 3 साल के लिए उसको दिया, बाकी 9 साल के लिए तो किसके पास आ जाएगी? बाद में लेसर हो सकते हैं साल के लिए किसी और को किराए दे दे, 6 महीने के लिए किसी और को किराए पे दे दे, लेकिन लेसर को अपनी किताबों में ही गाड़ी रखनी चाहिए। ऐसी सूरत में जरा सोचें एंट्रीज क्या बनेंगी लेसर की? ऐसी सूरत में एंट्री सोचें लेसर की बुक्स में क्या बनेगी? बोले
बाजार से तो खरीदेगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, बाजार से जाके खरीदेगा, इसके बिल मुकाबले एंट्रीज करवानी है, बाजार से जाके गाड़ी खरीदेगा। बोलें जी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अगली एंट्री बताएं जी, लीज पे दे दी गाड़ी, नहीं, कोई एंट्री, गाड़ी देगी ना, गाड़ी किताबों से निकालेगा नहीं, दे देगा उसे लेकिन किताबों से नहीं निकालेगा। और असल में ये रेंट एग्रीमेंट टाइप है, लीज कह दो आप इसे, लेकिन ये रेंट एग्रीमेंट टाइप है। अब जब किराया आएगा तो ये किराए को रेंटल इनकम कहेगा, और माने ना माने ये आसान अकाउंटिंग मॉडल है, ये तो इंट्रो की क्लास वाले बच्चे को भी पढ़ाया जा सकता है ये अकाउंटिंग मॉडल। क्या इंट्रो की क्लास वाला बच्चा मोटरसाइकिल खरीदे और खरीद के किराए पे दे दे, तो ये दो एंट्रीज कर सकते हैं वो आराम से, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं होगी और किस्तों को तकसीम नहीं करना पड़ेगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट कमाना मकसद ही नहीं, बस किराया कमाना मकसद होगा। वो इंटरेस्ट तो कमाना तब होता है ना जब लेसर किस्तें बना के दे देता है, यार ये गाड़ी चल तू रख ले हमेशा के लिए, ये तुझे किस्तें बना के दे रहा हूँ। अच्छा, अगली बात, अब ऑब्वियसली एसेट अगर किसकी किताबों में है, लेसर की किताबों में है, तो साल के एंड पे बोले क्या करेगा, डेप्रीशिएट करेगा, डेप्रीशिएट। और ये डेप्रीशिएट याद रखिएगा अब यूजफुल लाइफ पे करेगा। अब कोई शॉर्टर वाटर वाला चक्कर नहीं, वो शॉर्टर वाले चक्कर लेसी के लिए पड़े थे। अब ये एसेट तो इसी का है, कोई 3 दिन के लिए किराए पे ले जाता है, कोई 10 दिन के लिए, कोई साल के लिए, कोई 2 साल के लिए किराए पे ले जाता है और वापस लाके इसको कर देता है। तो ऐसी सूरत में कौन अपनी किताबों में एसेट रखना पसंद करेगा, लेसर। अच्छा जी, इस मॉडल में क्या है बोलें, डू नॉट, बोले डू नॉट कीप एसेट इन बुक्स, डू नॉट। इस मॉडल का नाम क्या रखें, बातें किसकी हो रही हैं, लेसर की। एक मिनट, डू नॉट कीप एसेट इन बुक्स, कब, जब 12 साल एसेट की उम्र है, 10-11 साल के लिए किसी को दे दिया, तो डू नॉट कीप एसेट इन। और इस मॉडल का नाम बोलें, कीप एसेट इन। ये क्लासिफिकेशन सिर्फ किसके एतबार से है, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ किसके एतबार से है, लेसी की क्लासिफिकेशन फिर कभी हम पढ़ेंगे। अब अकाउंटेंट्स ने इसके मुश्किल से 2 नाम रख दिए हैं, हजम कर लीजिएगा, याद रह गए पेपर में तो बहुत अच्छी बात है। इस मॉडल का नाम अकाउंटेंट्स ने रखा हुआ है फाइनेंस लीज, और इस मॉडल का अकाउंटेंट्स ने नाम रखा हुआ है ऑपरेटिंग लीज। क्या, बस ऑपरेट करने के लिए आपने उसको दिया, फिर वापस ले लेंगे, थोड़ा अर्सा वो चलाएगा फिर वापस कर देगा। तो मैं लंबी सी लाइन लगा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि इस लाइन के नीचे क्या है, जर्नल एंट्रीज, इस लाइन के नीचे जर्नल एंट्रीज हैं जी। लेसर के मॉडल बता दें 2, नंबर 1, नंबर 2। इन अल्फाज को छोड़ें, असल बात क्या है, एसेट किताबों में नहीं रखना, एसेट किताबों में, और इधर एसेट किताबों में रखना, इधर हाँ नोट। वो डिपेंड करता है, मर्जी आपकी, अक्सर फाइनेंस लीज वैसे बैंक्स करते हैं ज्यादा। नोट्स किसी को ना मिले हो, जी वो डिस्कशन होगी सारी, जल्दी यार जल्दी नोट करना, इसे तो आराम आराम से करे, दरम्यान में लाइन डाल दोनों के, बस ठीक है रखो। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें P&L में क्या आएगा, इस वाले के ये लाइन दरम्यान, गुड। इंटरेस्ट इनकम जो कल और परसों की क्लास से आ रही है, इसके P&L में क्या आएगा, खुदा का खौफ करें, रेंटल इनकम खाली तो नहीं आ सकती यार, एक और चीज भी आनी है, क्या, रेंटल इनकम आ रही होगी और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा होगा। और ये इतनी आसान अकाउंटिंग है कि ये इंट्रो वाले बच्चे को भी समझाई जा सकती है। एसेट खरीदा, किराया आया और एसेट डेप्रिशिएट हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और रेंटल इनकम। और बैलेंस शीट में बताएं आप, इसकी तो बैलेंस शीट आपको आती है ना, लीज, लेकिन वो आपको पता है करंट और नॉन करंट में अलग अलग शो करना होता है, वो बात अपनी जगह, लीज रिसीवेबल। और अगर कभी कभी इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आ जाता है, जैसे कल की क्लास में आया था, परसों की क्लास में नहीं आया था, क्लियर।
इधर बता दें, हिम्मत करें इधर बता दें। एक्सेलेंट। क्या आएगा जी? एसेट। एसेट इधर राइट ऑफ यूज के नाम से नहीं आएगा, ये IS 16 वाला आएगा, पीपी। IS 16 पीपी, नॉर्मल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन माइनस करके एसेट की बीवी आएगी, डेप्रिसिएशन माइनस करके। एक चीज और आएगी, वो इंशाल्लाह क्लास के एंड पे मैं बता दूंगा। कभी ना किराया रिसीवेबल होता है, रेंट रिसीवेबल, वो आ सकता है, जैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है, वो फिर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एक छोटी सी चीज है। बिल्कुल, वो थोड़ा सा वेट कर लो, हमने डिस्कशन शुरू करनी है। ओके, ये क्या है जी? सारी जनरल एंट्रीज हैं। ये P&L शुरू हो गया और ये इनकी बैलेंस शीट। अब भाई याद रख लें, इस तरह जरा देखिएगा, याद रहेगा। जो बैंक कहते हैं एसेट मेरा है, फिर वो बैंक इसको डेप्रिशिएट भी करता है और किराया लेता है वो। लेकिन जो बैंक कहता है मैंने बेच दिया है, वो इसको डेटर बना लेता है अपना लेसी को, और लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट लेता है। दोबारा सुने, जो बैंक कहता है एसेट मेरा है, वो फिर इसको डेप्रिशिएट भी करता है और इसका किराया भी लेता है। और जो बैंक एसेट को किताबों से निकाल देता है, वो क्या करता है? डेटर बना लेता है लेसी को, और लेट पेमेंट पे क्या लेता है? ये वाली अकाउंटिंग हमने पढ़ी थी कल और परसों। कल और परसों ये अकाउंटिंग पढ़ी थी। ये हमने फाइनेंस लीज, और हम लिखते थे नोट के ऊपर फाइनेंस लीज, नोट के ऊपर फाइनेंस लीज लिखते थे। ये लेक्चर नंबर कौन सा था कल वाला? ओवरऑल 14, 13 और लेक्चर 13 और 14 में हमने सारे सवाल फाइनेंस लीज के किए हैं। अच्छा जी, आज अभी ऑपरेटिंग लीज नहीं हमने शुरू करनी। ऑपरेटिंग लीज क्लास में एंड में 10-15 मिनट कर लेंगे, लेकिन फिलहाल एक डिस्कशन करनी है। आ जाए इधर। ओके, क्वेश्चन 6, इसके पास किताब आ जाए। अच्छा, SAB लीजिंग कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 द कंपनी एंटर्ड इनटू द डिटेल्स आर एज फॉलोज। 12 साल एसेट की उम्र है, कितने अरसे के लिए लीज पे दे दिया? 10 साल के लिए लीज पे दे दिया। आइडेंटिफाई वेदर अच्छे खासे रिस्क एंड रिवॉर्ड और ट्रांसफर टू लेसी। यस और नो बता दें। आपको लग रहा है कि अच्छे खासे रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी को दे दिए? 12 साल में से 10 साल के लिए अगर आप किसी को चीज दे दें, तो क्या आपको लग रहा है अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने 10 साल तक रिवॉर्ड कौन लेगा? और 10 साल तक गाड़ी के टायर का पंचर कौन लगवाएगा? रिस्क। और 10 साल तक गाड़ी चला के पैसे कौन कमाएगा? लेसी। तो रिस्क भी 10 साल तक लेसी के हैं, रिवॉर्ड भी। सब्सटैंशियल का क्या मतलब? अच्छे खासे रिस्क एंड रिवॉर्ड किसको मिल गए? लेसी को मिल गए। तो इसका जवाब यस और नो में बता दें। तो ऑनलाइन वाले आंसर नंबर 6 पेज 723 लिखें अपनी किताबों पे। आप लोग इसी सफे के ऊपर नोट करना शुरू कर दें। क्या जवाब लिखेंगे जी हम इसका? यस। अच्छा, अब यस के बाद फिर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है लेसर विल यूज कौन सा मॉडल? लेसर विल नॉट की बोले एसेट इन हिज बुक्स। लेसर अपनी किताबों में एसेट नहीं रखेगा। अच्छा, ये इसका नाम क्या है? फाइनेंस लीज। लेसर अपनी किताबों में एसेट नहीं रखेगा, क्योंकि 12 साल में से कितने साल के लिए लेसी को दे दिया? तो फिर लेसर अपनी किताबों में एसेट ना ही रखे तो बेहतर है। अच्छा जी, जिस एसेट की उम्र 12 साल है, लेसर ने किसी को 3 साल के लिए दे दिया, तो बताएं अच्छे खासे रिस्क लेसी को ट्रांसफर हो गए या नहीं हुए? नहीं हुए। ये एक तरह का रेंट एग्रीमेंट होगा। वो 3 साल के लिए इसको किराए पे देगा, फिर 6 महीने के लिए किसी और को दे देगा, 2 साल के लिए किसी और को किराए पे दे देगा। तो इसका जवाब बोलें क्या है? नो। क्या अच्छा खासा रिवॉर्ड लेसी ले रहे? अच्छा खासा ले रहे, या 12 में से सिर्फ 3 साल? सिर्फ 3। इधर सिर्फ 10 नहीं बोल सकते, 12 में से सिर्फ 3 साल लेसी एंजॉय कर रहे हैं। तो आगे इंग्लिश आप पूरी कराने की कोशिश करें। लेसर विल कीप एसेट इन हिज बुक्स। हाँ, वो ऐसे मुश्किल सा नाम है इस लीज का। क्या नाम है जी? ऑपरेटिंग लीज।
ओके जी, इधर आए। खुदा ना खास्ता एक मरीज है, उसको लग रहा है कि जी कैंसर हुआ है। तो जो नया डॉक्टर है, नया डॉक्टर, वो क्या कहेगा? वो कहेगा जी इसका ब्लड टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, उसको पता चल जाएगा कैंसर है या नहीं। तो जो प्रोफेशनल डॉक्टर है वो कहेगा भाईजान नहीं, ब्लड टेस्ट भी कराओ, इसका गुर्दों का टेस्ट भी कराओ, इसका और इसका जो है विटामिन का टेस्ट भी कराओ, और इसके फलां टेस्ट भी कराओ। ये 4-5 टेस्ट आप करा के आए, फिर पता चलेगा आपको कैंसर हुआ या नहीं। सिमिलरली जिसने तो पढ़ी है नई लीज, वो क्या कहेगा? वो कहेगा जी यूजफुल लाइफ देखा करो, लीज पीरियड देखा करो, और अच्छा खासा महसूस हो रहा हो, तो आपको लग रहा है कि ज्यादा अरसा लेसी के पास है, तो फिर आप समझ लो ये एसेट लेसी का ही हो गया। लेसर को अपनी किताबों से, ये एक टेस्ट है क्या कि इन दोनों को कंपेयर करके डिसीजन लें, और डिसीजन लेके डायग्नोज करें कि कैंसर हुआ है या ब्लड प्रेशर है। ये सिर्फ एक टेस्ट है। स्टैंडर्ड कहता है नहीं, एक टेस्ट की बुनियाद पे आपने डिसीजन नहीं लेना, आपने 5 टेस्ट किया करने हैं, जिसमें एक टेस्ट ये भी होगा, लाइफ और लीज पीरियड को हम कंपेयर करेंगे। लेकिन एज पर स्टैंडर्ड वी विल परफॉर्म, ये साया देखा करें, एज पर स्टैंडर्ड वी विल परफॉर्म 5 टेस्ट। 5 टेस्ट लगा के हम डिसाइड किया करेंगे ये लीज, फाइनेंस या ऑपरेटिंग। उनमें से एक टेस्ट क्या हुआ करेगा? यूजफुल लाइफ और लीज पीरियड को कंपेयर किया करेंगे। स्टैंडर्ड कहते हैं 5 टेस्ट लगाओ। अब इसी सफ़े के ऊपर 5 टेस्ट लगे हुए हैं, लेकिन इसके जो सोल्यूशन है ना, इनको फिलहाल मैं छुपा रहा हूँ, और ये 5 टेस्ट एक एक करके पढ़ते हैं, और पढ़ के जो है फिर हम इनको अप्लाई करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको अपने सफ़े पे देखने की जरूरत नहीं, स्क्रीन पे देखते रहें। किताब का सफ़ा लिखा हुआ है। अच्छा जी, नेपच्यून लिमिटेड इज अ लीजिंग कंपनी। हमने डिसाइड क्या करना है जी एंड पे कि ये लीज कौन सी है, या फाइनेंस है, या सिर्फ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म को कंपेयर करना है, या 5 टेस्ट लगाने हैं? 5 टेस्ट लगाने हैं। वो तो सिर्फ एक टेस्ट लगा के हमने डिसाइड कर लिया था। नेपच्यून लिमिटेड लीजिंग कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2005 द कंपनी एंटर्ड इनटू अ लीज विद द लेसी। द डिटेल्स आर एज फॉलोस। लीज शुरू हो रही है जनवरी 5 को। फेयर वैल्यू एसेट की कितनी है? लीज की मुद्दत 6 साल। किराया एरियर में आने, और लाइफ कितनी है जी? इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। अगर असल में यूजफुल लाइफ ना दी हो तो हम इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ एक ही मानों में ले लेते हैं। थोड़ा सा फर्क है इसमें, वो कल बात कर लेंगे। इकोनॉमिक लाइफ कितनी है जी? और लीज टर्म एसेट कितना अरसा साथ देगा, लेकिन लीज कितने अरसे की है? 6 साल की। छठे साल के एंड पे क्या बनेगा? देयर इज नो परचेज ऑप्शन अवेलेबल एट द एंड ऑफ। छठे साल पे पैसे देके ये एसेट नहीं रख सकता लेसी। छठे साल के एंड पे ये किसको देना पड़ेगा? लेसर को देना पड़ेगा। लेकिन बूढ़ा करके ही देगा एसेट को, भाई जान जून निकाल के, जितना एसेट में से जूस निकालना होगा, पानी निकालना होगा गन्ने में से, निकालना गोल के फारिग करके 7वें साल उसको जाके दे देगा। पढ़ो। अच्छा, द डिस्काउंट रेट इज क्लासिफाई लीज एज फाइनेंस और एंड प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी। अब हमने 5 टेस्ट लगाया करने हैं, 5 टेस्ट। 5 टेस्ट में एक टेस्ट तो वही वाला है जो आपको सिखा दिया है, लीज टर्म। बताएं कितनी है? ये टेस्ट नंबर सी है। लीज टर्म बोले बोले बोले, हिम्मत करें। 6 साल। इकोनॉमिक लाइफ अभी इंग्लिश नहीं पढ़नी आपने। लीज टर्म कितनी? 6 साल। इकोनॉमिक लाइफ 7 साल। 6 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100 में इसलिए कर रहा हूं कि जवाब परसेंटेज में आ जाए। क्या आप बता सकते हैं? ऐसी एक बात कर रहा हूं, 4 साल एक एसेट की लाइफ है, 2 साल के लिए लीज पे दे दिया, तो 50% लाइफ लीज पे दिया। अब आप मुझे बताएं, एक एसेट की उम्र 7 साल है, किराए पे कितने अरसे के लिए दे दिया लेसर ने? 6 साल के लिए। तो बताएं क्या जवाब आ रहा है? 80 पॉइंट्स में जाने की जरूरत नहीं है यहां। 86%। क्या आपको 86% एक मेजर पार्ट लग रहा है लाइफ का? इज 6 अ मेजर पार्ट ऑफ 7? क्या लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ का अच्छा खासा हिस्सा है? चलें आज मेजर पार्ट की ना डेफिनेशन लिख लेंगे, स्टैंडर्ड में नहीं दी हुई। मेजर पार्ट होता है 75%। ये राय है लोगों की। स्टैंडर्ड वैसे मेजर की डेफिनेशन नहीं देता, ये राय है लोगों की। मेजर मेजर क्या होता है बोले? 75। मेजर अच्छा खासा 75%। तो हमारे लिए अब डिसाइडिंग फैक्टर हो गया क्वांटिटेटिव अमाउंट्स में कितना? 70। अब बता दें 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं
तो अच्छा खासा अरसा हम लीज पे दे रहे हैं। वो तो देखते भी वैसे पता चल रहा था कि 7 में से 6 साल लीज पे देते हो तो अच्छा खासा अरसे के लिए दे दिया, लेकिन अब चीजें क्वांटिटेटिव होती जा रही हैं, जजमेंट से निकल के बाहर जा रही हैं और सिंपल परसेंटेजेस पे आ रही हैं ताकि पेपर में आसानी हो। और 6 को किससे डिवाइड करना है? 7 से। अगर जवाब 75% से ज्यादा आ गया तो लीज में पहला टेस्ट क्या हो गया? पास हो गया। पहला टेस्ट पास हो गया। अब मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं, इज लीज टर्म a major part of economic life? अब आप साथ वाले की तरफ मुंह करके पूछें, is lease term a major part of economic life? मुंह कर बोले ना, प्लीज बोले बार बार इनको। is lease term a major part of major को जरा फोकस करके बोलना है। is lease term a major part of economic life? बताएं क्या लग रहा है आपको? अच्छा खासा अरसा लग रहा है? अच्छा वैसे एक बात बता दूं, पांचों में से एक का जवाब भी यस आ जाएगा तो लीज फाइनेंस है। जरा 2 नंबरी करते हैं अगले सफे पे ना, जाके देखाते हैं। इट इज वापस आ जाए, कुछ नहीं देखा। अच्छा पांचों में से एक का जवाब भी क्या आ जाए तो आपने लीज को क्या कह देना है? फाइनेंस लीज कह देना है, फाइनेंस लीज कह देना है। लेकिन प्लीज ये एक टेस्ट काफी नहीं था, ये वो यंग डॉक्टर की बात है। आप 5 टेस्ट पेपर में लगाने हैं, लेकिन पेपर में ना ये 5 टेस्ट लगाने का असल में टाइम नहीं होता। तो बच्चे ना ये 1-2 टेस्ट में आपको कहूंगा लगा लेते हैं, उन्हीं में जवाब यस आ जाए ना तो डिसाइड कर लेते हैं लीज फाइनेंस है और सवाल शुरू कर देते हैं। करना भी ऐसे ही है पेपर में। पेपर में 5 टेस्ट लगाने का टाइम नहीं होता, लेकिन 5 टेस्ट लगाना सीखें तो सही ना। जरा कभी पेपर में यही सवाल ना आ जाए कि लीज को क्लासिफाई करो, 5 टेस्ट लगा के चेक करो, तो 5 टेस्ट लगाने जरूर आने चाहिए। एक टेस्ट क्या है जी? सिंपल सा टेस्ट, क्या? लीज टर्म देखो और लाइफ देखो, और अगर जवाब 75% से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब है अच्छा खासे अरसे के लिए हमने एसेट किसको दे दिया है? लेसी को दे दिया। ओके, अगला सवाल, पॉइंट नंबर डी। एट स्टार्ट ऑफ लीज, इंसेप्शन का क्या मतलब होगा? एट स्टार्ट ऑफ लीज डज द पीवी इज तकरीबन इक्वल टू फेयर वैल्यू? बोले, डज द पीवी इज तकरीबन इक्वल टू फेयर वैल्यू। अगला सवाल क्या? बोले बोले बोले, डज द पीवी इज तकरीबन इक्वल टू फेयर वैल्यू। अच्छा जी, मजबूरन मुझे पीवी निकालनी पड़ेगी। पीवी इधर निकाल लेते हैं। आप कह रहे होंगे लेसर का सवाल है, पीवी लफ्ज बोल रहे हैं, कोई मसला नहीं, खैर है, प्रेजेंट वैल्यू बोल दें, कोई मसला। अच्छा जी, फेयर वैल्यू छोड़ें। लीज इंस्टॉलमेंट्स कितनी है जी? 166,744। कितने साल तक पे करनी है? 6 साल तक पे करनी है। मोबाइल नहीं, इधर 166,744। जब आप ऐसे मुतवज्जे हो जाते हैं ना फिर पता चल जाता है, मोबाइल नहीं नजर आ रहा होता। 166 इंटू 1 माइनस 1.09 रेज़ टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.09, एग्जैक्ट बराबर आ गया ये तो 748,000। व्हाट इज दिस? पीवी। पीवी निकल आई। अच्छा सवाल क्या जी? सवाल डज द, यार पीवी ऊपर लिखवाएं मुझे, पीवी कितनी है? इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कितनी है? जैसे 6 और 7 लिखे, ये दोनों भी लिखूंगा मैं ताकि आपको समझ आए बात। और मुझे पता है आपने इसे सफे की साइड में ना ऐसे हाथ रखा हुआ है, मेरे हाथ से तो एक ही छुप रहा है, आपके हाथ से माशाल्लाह 5 छुप जाएंगे। ये देख लें जरा, ये इस तरह अगर आप हाथ रख लें तो 5 छुप जाएंगे। अब साथ वाले की तरफ चेहरा शरीफ करके अपना, डज द पीवी इज तकरीबन इक्वल टू फेयर वैल्यू? चेक करते हैं जी। 748 क्या है? किसको किससे डिवाइड किया करना है पेपर में? पीवी को एफ20 से और मल्टीप्लाई 100 से। वही पीवी पकड़े, वो तो मैंने भी पता है, बस बहुत जल्दी आप लोगों को घर जाने की। क्या जवाब आ गया? 100%। अच्छा लेकिन ये ना सब्सटेंशियली का मतलब ना यहाँ 90% है लोग कहते हैं। अगर 90% तक भी आ जाए ना तो सब्सटेंशियली होता है। जैसे आप कहते नहीं मैंने सब्सटेंशियली होमवर्क कर दिया, बस P&L रह गया, बैलेंस शीट भी बना लिया, जर्नल एंट्रीज भी कर लिया, नोट भी बना दिया, सब्सटेंशियल होमवर्क मेरा हो गया, मेरा बस P&L रह गया। तो इसका मतलब है 90-95% होमवर्क हो गया, बस 5-6% रह गया। अच्छा नहीं, अगेन यार अभी तक जवाब नहीं बताया आपने। डज द पीवी इज तकरीबन इक्वल टू फेयर वैल्यू? तकरीबन दूर की बात, ये तो 100% इक्वल आ गया। तो क्या पीवी इसके तकरीबन बराबर है? यस। एक और बात का जवाब क्या आ गया? यस आ गया। अच्छा जी, अगला सवाल, ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है लीज के एंड पे लेसी को? एक पॉइंट लिखा हुआ है जहां से पता चल रहा है
एक पॉइंट लिखा हुआ है जहां से पता चल रहा है। ये सवाल पता है क्या, ये सवाल ये है कि छठे साल के एंड पे ये एसेट लेसी के नाम लग जाएगा या लेसर को वापस करना पड़ेगा? लेसर को वापस करना पड़ेगा हमें जाके, लेसी के नाम नहीं लगेगा। तो बताएं क्या लीज की एंड पे ओनरशिप लेसी को मिल जानी है? सवाल में लिखा हुआ है वो खरीद ही नहीं सकता एंड पे, तो ओनरशिप नहीं मिलनी। इसका जवाब क्या आ गया? नो। छठे साल में एसेट क्या करके आना पड़ेगा? वापस करके आना पड़ेगा। अच्छा यार, ये अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं छठे साल के एंड पे एसेट वापस कराने, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये लीज फाइनेंस है। समझिएगा मेरी बात। एक तरफ आप कह रहे हैं छठे साल के एंड पे एसेट वापस कराने, और ये एसेट किसको मिल जाने? लेसर को। जब छठे साल के एंड पे लेसर को एसेट मिल जाना है तो सर खुदा के लिए एसेट को किताबों से ना निकालिएगा, क्योंकि छठे साल के एंड पे ये एसेट लेसर को मिल जाना है। तो खुदा के लिए ये डिसाइड ना कराइएगा ये फाइनेंस लीज है। भाई आपकी बात अपनी जगह, आप यंग डॉक्टर हैं, आप डिसीजन जो है पता नहीं किन बातों के बेस पे ले रहे हैं। अगर थोड़ी बारीकी निगाह से सोचें और गौर से सोचें, यार छठे साल के एंड पे उसमें रह क्या जाना है? रह क्या जाना है? जवानी तो सारी किसने एंजॉय कर ली। जब बूढ़ा हो गया एसेट 6 साल के बाद, 7वें साल उसने लाके हमें पकड़ाया, एले फाड़, 7वें साल अब लेसर ने उसका चार्ट डालना है एसेट का। तो माना कि एसेट लेसर के पास वापस आ जाना है, लेकिन वो एसेट ही क्या जो किसी काम का ना हो? बोले वो एसेट ही क्या जो किसी, तो काट कबाड़ लाके छठे साल के एंड में हमें वापस कर देगा और हम फिर खुश हो, यार ये मैं अपनी किताबों में ही चल रखता हूँ। तूने यार तू जा रहे? जी मैं जा रहा हूँ। कितने साल के लिए जा रहे हैं? 6 साल के लिए। वापस आने तूने? हाँ वापस आने। चल मैं अपनी किताबों में ही रखता हूँ। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। चल मैं अपनी किताबों में ही रखता हूँ। सिर्फ एक बुनियाद पे डिसाइड नहीं करना कि आपने अपनी किताबों में रखना है। कितनी बुनियाद पर डिसाइड करना है? 5 में से कोई एक चीज का जवाब भी क्या आ जाए तो आपने लीज को क्या कह देना है? फाइनेंस लीज कह देना है। अब आप मुझे बता दें, माना कि एसेट छठे साल के एंड पे वापस आ जाने, स्टिल हम लेसर को हुक्म देंगे, लेसर निकाल अपनी किताबों से एसेट। जूता उतार के लेसर को कहेंगे, लेसर अपनी किताबों से एसेट को। लेसर कहेगा क्यों? आप कहेंगे 7 साल के लिए 6 साल के लिए उसको दे रहे, छठे साल तेरे पास आ भी जाएगा तो किस काम का? इसलिए हम मजबूर करेंगे उसे, हम ऐसी अकाउंटिंग सिखाएंगे उसे जिसमें वो एसेट अपनी किताबों से हमेशा के लिए, हाँ छठे साल के एंड पे जब वापस आएगा, वो क्या एंट्रीज है वो शुक्र है हमारे सिलेबस में नहीं है, वो छोड़े। तो फिलहाल उसे क्या कहेंगे? एसेट को अपनी किताबों से निकाल दे। और मजे की बात सुने, एसेट बाजार में 7.48 का है और लेसर उसे 7.48 ही ले रहा है प्रेजेंट वैल्यू की मद में। सारे पैसे तो उससे ले रहा है एसेट के, पीछे रह क्या गया? तो लेसर ने सारे पैसे तो उससे ले लिए। तो इसलिए अगर 5 में से एक का जवाब भी क्या आ जाए तो फिर लेसर क्या कहता है? ये लीज क्या है? और मैं एसेट अपनी किताबों से थ्रो अवे कर दूं। अच्छा एक बात, हाँ आप ये ना कहिएगा यार 748, अब बात और साइड पे ले गए। एक भाई बात ले गए 7.48 एसेट बाजार में है और लेसर लेसी को भी 7.48 का दे रहे हैं। नहीं यार ऐसी बात नहीं है। आप अगर एलपी निकालें तो यार एलपी तो ज्यादा आ रही है ना, 166,744 इंटू कितने साल? 6 years। बोले एक भाई बात किसी और साइड पे ले गए थे। 1,000,046 तो हजरात लेसर लेसी से 1,000,046 टोटल ले रहे हैं, उसमें से 7.48 प्रिंसिपल की मद में ले लेगा और बाकी क्या ले लेगा उससे? वो पुरानी बात है ना, भूलिएगा ये ना कि लेसर पागल है। 7.48 वाली चीज 7.48 में बेच रहे हैं, पागल नहीं है। 7.48 वाली चीज है, कितने में दे रहे हैं उसे? उसमें से प्रिंसिपल की मद में कितने ले रहे हैं? पुरानी बात है ना, भूलिएगा शुरू वाली। ओके अगली बात जी, ये लाइन तो ऐसे सवाल में कुछ लिखी नहीं हुई। लेसी के पास कोई ऑप्शन है ऐसी कि वो एसेट खरीद ले एट अ प्राइस expected to be lower than fair value at the date option becomes, मुझे भाई खरीदने की ऑप्शन एक्सरसाइजेबल कब बनती है? एट द एंड ऑफ लीज बनती है, स्टार्ट ऑफ लीज बनती है? अब प्लीज इस फेयर वैल्यू को आपने इस वाली फेयर वैल्यू से मिक्स नहीं करना। ये फेयर वैल्यू है स्टार्ट के लीज की और ये फेयर वैल्यू है लीज के एंड की। लीज के एंड की फेयर वैल्यू है। क्लियर? ओके जरा आप बात गौर से सुनिएगा। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल यह है कि छठे साल के एंड पर जब एसेट आ जाएगा तो छठे साल के एंड पर क्या लेसर ने लेसी को यह कहा है कि तू बाजार में जितने का एसेट होगा उसे सस्ता खरीद ली? क्या ऐसी कोई बात सवाल में कहीं 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 नजर आ रही है? कहीं नजर आ रही है? यस और नो कर दें। कहीं नजर आ रही है ऐसी बात? कोई ऐसी लाइन तो नहीं आपको सवाल में नजर आ रही?
at the end of lease there is an option that lessee can buy the asset at a below fair market value. ऐसी कोई लाइन सवाल में नजर आ रही है? तो क्या सवाल में लिखा हुआ है कि लीज के एंड पे लेसर लेसी को एसेट बाजार से सस्ता दे देगा? ऐसी कोई बात सवाल में है नहीं। अब सवाल जरा पढ़िएगा दोबारा गौर से। साथ वाले से जैसे आप पूछते हैं, डज द लेसी हैज एन ऑप्शन? लेसी के पास ऑप्शन है टू परचेज द एसेट, टू परचेज द एसेट। इतना बोल के आपको सवाल ही भूल गया, फिर दोबारा है। डज द लेसी हैव एन ऑप्शन? क्या लेसी के पास ये ऑप्शन है कि वो एसेट खरीदेगा एट अ प्राइस expected to be lower than at the date option become exercisable को अंडरलाइन करके at बोले एंड ऑफ लीज। क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है कि लीज के एंड पे लेसी एसेट को बाजार से कम कीमत में ले सकता है? क्या कोई ऐसी लाइन सवाल में अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल। अच्छा, पॉइंट ई ना जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं सिर्फ, बाकी नहीं पढ़ना। इज द एसेट ऑफ अ स्पेशल नेचर? क्या एसेट, कोई सवाल में लिखा हुआ एसेट स्पेशल नेचर का? अच्छा, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं स्पेशल नेचर का एसेट क्या होता है। स्पेशल नेचर का एसेट स्पेशल नेचर के एसेट होते हैं ऐसे जो सिर्फ वो लेसी ही यूज कर सकते हैं, कोई और यूज नहीं कर सकता। स्पेशल नेचर के एसेट वो होते हैं जो सिर्फ लेसी ही यूज कर सकता है, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे लेसर ने एक गाड़ी लेसी को लीज पे दी, तो गाड़ी स्पेशल नेचर की नहीं है। गाड़ी तो आप किसी को भी दे सकते हैं, आप दोबारा आएगी किसी दूसरे बंदे को दे, तीसरे बंदे को। लेसर ने लेसी को एक मशीन लीज पे दी, जिस मशीन से मिसाल के तौर पे कुर्सियां बनती थी। अब वो मशीन से कुर्सियां बनती थी, कोई मसला नहीं, ये लेसर ने लेसी को दिया है, वो लेसी वापस भी कर जाए किसी और को दे देगा। लेकिन कुछ एसेट ऐसे स्पेशल होते हैं जो सिर्फ लेसी ही पूरे पाकिस्तान में यूज कर सकता है, उससे और कोई यूज ही नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे डॉक्टर कदीर खान साहब के कहने के ऊपर कोई ऐसी मशीन हमने इंपोर्ट कर ली जो मशीन जो है वो एटम बम बनाने में आपको हेल्प करेगी। अब वो बहुत स्पेशल नेचर का एसेट है। वो जो स्पेशल नेचर का एसेट है, अगर डॉक्टर कदीर खान साहब वापस कर जाए तो बैंक अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा, यार आपने मंगवाया था, मैं इसका क्या करूं, इतना स्पेशल नेचर का एसेट है, मैं किसे दूं? तो स्पेशल नेचर का एसेट आज तक आई हमने 20 साल में तो कभी टेस्ट नहीं किया। तो इस सवाल का जवाब तो आंखें बंद करके हमेशा नो होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पेपर में आ नहीं सकता, आ सकता है बिल्कुल, लेकिन आज तक जितने पास्ट पेपर हैं उनमें अब हमेशा ही नो होता है। तो ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही नो हुआ करना है। बोले क्या सवाल है? अगली लाइन नहीं पढ़नी, वो कल पढ़ लूंगा। इज द एसेट इज ऑफ स्पेशल नेचर। आपको लाइन ऐसी सवाल में लिखी है कि एसेट बहुत ही स्पेशल किस्म का है, और कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई स्पेशल किस्म का। तो इस सवाल का जवाब हमेशा ही क्या आ जाया करेगा? नो आ जाया करेगा। ओके, अब बता दें जी 5 में से 3 के जवाब क्या आ रहे हैं। अब वोटिंग नहीं करानी, 3 के जवाब नो है, 2 के जवाब यस है। नहीं, किसी एक का जवाब भी क्या आ जाए। और भाई सादा सी बात थी, 7 में से 6 साल के लिए उसको दे दिया है। तो अब लेसर अगर ये कहे भी तो मेरा एसेट, आप रख के चपेट मार, तेरा एसेट है, जवानी सारी वो एंजॉय कर रहे हैं, तेरे बात तेरे किस काम का है? ठीक है, तो कैलकुलेटर है, उसकी उम्र 5 साल है, 4.5 साल के लिए एक बंदा यूज करे, बाकी 6 महीने किसी के पास आना भी है तो वो तो नहीं कहेगा मेरी चीज है। क्लियर? तो इसलिए रियलिटी को देखा जाता है, ट्रांजैक्शन की लीगल फॉर्म को नहीं देखा जाता। लीगल फॉर्म पता है क्या? छोटे साल के एंड पे लेसी मजबूर एसेट वापस करके आएगा। लीगल फॉर्म ये है, लेसी वापस करके आएगा, लेकिन स्टिल लेसर क्या कहेगा, यार ये मेरा एसेट नहीं है, मैं इसको किताबों से फौरन क्या करूं, निकाल दूं। ये तो होगी लॉजिक्स की बातें, सारी बातें छोड़ दें, सादा सी बात। 5 टेस्ट लगाना मुश्किल लगे, आसान लगे? आसान है। 5 टेस्ट कैसे लगाने हैं? लाइफ पकड़ो, लीज टर्म पकड़ो, डिवाइड कर दो। पीवी बचपन से निकालनी आती है, यानी 15-20 दिन हो गए निकालते हुए। पीवी बचपन से निकालनी आती है, पीवी को डिवाइड किससे कर दो? फेयर वैल्यू से। टेस्ट लगाना तो फौरन आसान है, ठीक है। उसके बाद देख लो छोटे साल के एंड पे मिलना नहीं मिलना, सवाल में कोई लाइन लिखी होगी पता चल जाएगा। देख लो लीज के एंड पे बाजार से सस्ता मिलेगा या देख लो स्पेशल नेचर का है। टेस्ट निकालना बड़ा ही आसान है, टेस्ट लगाना बड़ा ही आसान है। अब ऐसा करते हैं, एंट्रीज वगैरह इसकी छोड़ें, एंट्री सब आपको आती है ना, ऐसा डेबिट, लीज रिसीवेबल डेबिट, कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, और एंट्रीज तो छोड़े पर एंट्रीज तो आती हैं आपको। चलें जी, अब मैं आपको इसके लिए 1 मिनट दे रहा हूं, आप ये 5 टेस्ट इस सवाल पे लगाएं। अगला सवाल है क्वेश्चन 9, अगले सफे पे। 5 टेस्ट ज़बानी याद है या लिखवाने पड़ेंगे? ज़बानी याद है। चले मैं आपकी आसानी के लिए पिछले सवाल वाले टेस्ट थोड़े थोड़े खोलता रहूंगा, बल्कि ऐसा करता हूं इसी सवाल में ना, आप अभी देखिएगा ना ऊपर, ना देखिएगा। अच्छा देखें जी, देखें ऊपर स्क्रीन के, कभी मैं इधर आ जाऊंगा, समझ आ गई, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। क्लियर?
चलें जी, सवाल एक दफा पढ़ लें, आप रीड आउट कर लें। फिर ये वाली लाइट्स ऑन करो, आप बैठे रहो, आप उठ के कर दो, दरमियान वाली रो ऑन है, सारी ऑन है। चले बैठे, यहां से करो, ये तो कोई तुक नहीं है। अच्छा चलो इसकी तुक सही करवाएंगे। ओके, यह सारा सवाल ही वो है, मैंने सिर्फ इधर 3 लिख दिया है, सारा सवाल वही है, मैंने सिर्फ इधर 3 लिखा हुआ और कुछ भी नहीं किया, इधर 3 लिखा हुआ है, बाकी तो सेम है सारा। अच्छा वैसे ही ना छोटे बड़े टेस्ट उस लगाना बात की बात है, मुझे जरा पीवी निकलवा के दे दें, शायद मुझे जरूरत पड़े, पीवी मुझे निकलवा दें, फिर बाकी काम बाद में करते हैं, क्योंकि एक दफा अगर मेरी पीवी निकल आई ना तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं शायद रहेगी इतनी। पीवी निकलवा दें 166 744 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर -3, भाई वो इसी चलाओ यार प्लीज, डिवाइडेड बाय 0.09 422 दाएं बाएं बैठ जाए करें, प्रो डायरेक्ट आ रहा है तो। अच्छा ठीक है, कितना आ गया जवाब? 422, देखो देखो इधर 4078। चलें जी, अब आप हजरात जो है वो टेस्ट लगाना शुरू करेंगे। ये लाइन उसी तरह सवाल में लिखी हुई है, तीसरे साल के एंड पे देयर इज, बोलें तीसरे साल के एंड पे लीज पीरियड कितने हैं और लाइफ, तीसरे साल के एंड पे देयर इज, क्या लेसी तीसरे साल के एंड पे एसेट खरीद सकता है? लेसी तीसरे साल के एंड पे एसेट नहीं खरीद सकता। अच्छा चले जी, आप ये टेस्ट नहीं लिखने होते पेपर में, बस आप 1 2 3 4 5 लिख दें अपने, या ABCDE लिख दें। पहला टेस्ट शुरू से शुरू करते हैं, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है लेसी को लीज के एंड पे? क्या कोई एग्रीमेंट में ऐसी लाइन आपको नजर आ रही है जिससे लग रहा है कि तीसरे साल के एंड पे लेसर लेसी को कहेगा मुफ्त में तू एसेट ले ले? असल में ए और बी में छोटा सा फर्क है, ए और बी में छोटा सा फर्क है, ए में लेसर मुफ्त में दे देता है और बी में बाजार से कम कीमत पे देता है। देख लें ए और बी की इंग्लिश में बस ये फर्क है, ए और बी की इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है। ए में लेसर मुफ्त में दे देता है उसे, डज द ओनरशिप ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट टू द लेसी, ये समझ लें। तो ए में मुफ्त में दे देता है और बी में उसे कहता है बाजार से कम कीमत पे ले लो। लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये दोनों बातें सवाल में नहीं है। अच्छा जी, पहला सवाल साथ वाले से, रशीद 3 साल के आखिर में एसेट लेसी को मिल जाएगा? बोले रशीद 3 साल के एंड पे एसेट लेसी को मिल जाएगा? रशीद कहेगा देर ना परचेज ऑप्शन है ना मुफ्त में मिलना है। तो जवाब क्या आ गया? नहीं, बड़ा सा नो। ओके, अगला सवाल। रशीद एक सवाल है विच मैनू भूल जाएगा, लेकिन सुन ले, वे एक ही पढ़ लेने हैं इंग्लिश मीडियम वाले, वी विल सी एंड रीड। अच्छा, डज द लेसी, लेसी के पास ये ऑप्शन है कि परचेज कर ले एसेट एट अ प्राइस which will be lower than fair value at end of lease? Does the lessee, बोले does the lessee has an option? Does the lessee has an option? क्या lessee, ये सवाल has an option? Does the lessee has an option to purchase the asset at a price below fair value at end of lease? क्या कोई ऐसी बात लिखी हुई है कि तीसरे साल के एंड पे तुम मेरे से एसेट ले लेना बाजार से सस्ता? परचेज ऑप्शन है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई, खरीद ही नहीं सकता ये। इसका जवाब भी क्या आ गया? नो। लीज टर्म बताएं यार, लाइफ 40 यार, ये तो 75% से कम आ गया। अच्छा अब जरा सवाल पूछें रशीद, लीज टर्म इज मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ? बोले मैंने इज लीज टर्म, बोले अब आप ऑनलाइन वाले उठ जाएं, जाके घर में किसी सवाल पूछ के आए, इज लीज टर्म अ मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ? नेक्स्ट, एट स्टार्ट ऑफ लीज, ये फेयर वैल्यूज ना स्टार्ट ऑफ लीज की होंगी। एट स्टार्ट ऑफ पीवी बोलें 422 ये तो बातें कर रहा है। 422 078 इज 90% इक्वल टू फेयर वैल्यू। 422 078 डिवाइडेड बाय
डज पीवी इज तकरीबन इक्वल टू फेयर वैल्यू? क्रॉस कहाँ इक्वल है? पेड़ मानो तुझे। डज पीवी इज तकरीबन इक्वल टू फेयर वैल्यू? नो। सवाल में लिखा हुआ है एसेट स्पेशल नेचर के? एसेट स्पेशल नेचर का नहीं है। इसका मतलब है कि लेसर ने लेसी को कोई अच्छे खासे अरसे के लिए एसेट नहीं दिया। तो ऐसी सूरत में क्या डिसाइड होगा? लेसर इस एसेट को अपनी किताबों में ही रखे, और नहीं बढ़ा सकता। इट इज, आगे लिखें, एज आंसर टू ऑल ऑफ अबव इज नो। सबका जवाब नो आएगा तो ऑपरेटिंग करना है आपने। एक का जवाब भी क्या आ जाए तो फाइनेंस है। लाइट ऑन कर दो। इट इज ऑपरेटिंग लीज। एज आंसर टू ऑल ऑफ अबव 5 इज नो। अब उर्दू में ये बात कहीं लिख लें। लाइट ऑन कर दो। एक का भी जवाब यस आ जाए तो फाइनेंस लीज होती है। उर्दू में कहीं ये बात लिख लें, एक का भी जवाब यस आ जाए तो फाइनेंस लीज होती है, पांचों का नो आए तो ऑपरेटिंग। प्लीज ये बात इंपॉर्टेंट है। एक का भी जवाब यस आ जाए तो फाइनेंस लीज, पांचों का जवाब नो आए तो ऑपरेटिंग लीज। इतनी मुकम्मल बात है कि इसके बाद कोई बात पीछे रह नहीं जाती। एक का भी जवाब यस आ जाए तो फाइनेंस लीज, पांचों का जवाब नो आए तो ऑपरेटिंग लीज। इसके नीचे एंट्रीज वगैरह दी हुई है, उसे छोड़ें। बिफोर मूविंग अगे पेज 3 पे हम आज के नोट्स के। बिफोर मूविंग नेक्स्ट, उसी पेज पे हैं। बिफोर मूविंग नेक्स्ट अप्लाई 5 टेस्ट ऑन पास पेपर क्वेश्चन 6। कल परसों परसों वाला सवाल कौन सा वाला? गैलेक्सी वाला। ट्राई करते हैं परसों वाला सवाल। वो आपने एक फाइल बनाई हुई है ना जिसमें नोट्स तरतीब से लगाए हुए हैं, वो उस फाइल में देखें परसों वाला। चलिए कोई नहीं, आप ऐसा करें ना, रजिस्टर पे लिख लें। इंशाल्लाह कल तक तो उम्मीद है बुक आई जाए, तो इसलिए रजिस्टर पे लिख लें पास पेपर क्वेश्चन 5 टेस्ट। बल्कि यहीं पे लिखा हुआ है, यहीं पे नीचे लगा लें नोट्स पे। आपके पास तो हार्ड फॉर्म में नोट्स हैं कि 6 है, पास पेपर क्वेश्चन 6। लेक्चर किधर है? परसों वाला सवाल। माना कि बहुत गंद मारा हुआ है मैंने, लेकिन फिर भी आप 5 टेस्ट लगाएं। लाइट ऑफ करो। 5 टेस्ट लगाएं जल्दी। ABCD। ज़बानी टेस्ट याद हो गई है? टेस्ट खोलने की जरूरत है। ज़बानी टाइम पहला क्या था? मुफ्त में खरीद सकता है। दूसरा क्या था? एंड पे मार्केट से सस्ता खरीद सकता है। तीसरा क्या था? लाइफ्स को डिवाइड करना है। चौथा PB और FE को डिवाइड करना है। और पांचवा स्पेशल नेचर वाला। लगाएं जल्दी यार। PB निकली हुई है, PB इसकी निकली हुई है, पता नहीं कहाँ निकली हुई है। NI निकाली हुई है आपने, NI निकाली हुई है। लगाएं जल्दी। ABCD मैं चेक करूंगा। ABCD लिखें, ABCD लिखें। नो चलें जी इधर आए। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड हैज लीज्ड अ सर्टेन डेयरी इक्विपमेंट। डेयरी इक्विपमेंट का मतलब ये नहीं समझ लेना आपने कि कोई स्पेशल चीज है, ये नहीं समझ लेना। ऑन यकम जुलाई 2013 दिस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फेयर वैल्यू कितनी है जी? 28.69। ये 3 है, 7.8 है, ये GRV है। अच्छा अब जरा बात गौर से सुनिएगा। ये 5 साल है और ये 4 साल है। अच्छा अब बात जरा गौर से सुनिएगा कि
GRV का मतलब होता है तुमने मिस यूज की कंपनसेशन देनी है। GRV का मतलब ही ये होता है गवाह भी नहीं लाने पड़ेंगे, लिखा था क्लास में। लेसी विल रिटर्न द एसेट टू लेसर एट द एंड ऑफ। पहले दोनों सवालों का जवाब हमेशा नो होगा जब भी GRV आएगी। ये बात मैंने कर दी है, आप 1 मिनट सोच लें। पहले दोनों सवालों का जवाब नो हुआ करेगा अगर सवाल में GRV आ गई। GRV का मतलब ही क्या होता है? मिस यूज की कंपनसेशन दो और एसेट वापस कर जाओ। GRV मिस यूज की कंपनसेशन दो और एसेट क्या कर जाओ वापस कर जाओ। तो लिखें, जब भी GRV गिवन होगी पहले दोनों सवालों का जवाब नो, पहले दोनों टेस्ट का जवाब नो। समझ भी लेते हैं लॉजिक। जब भी GRV गिवन होगी पहले दोनों सवालों का जवाब नो। चलें जी, अब पहले दोनों सवाल जरा सोचते हैं हम। क्या एसेट लेसी को मिल जाना है मुफ्त में चौथे साल के एंड पे? नहीं, उसने तो वापस करके आना है। मिलना कहाँ है उसने तो वापस करके आना है। दूसरा सवाल, क्या लेसी बाजार से कम कीमत पे चौथे साल के, ना मोबाइल अंदर कर, मैं बात रीस्टार्ट करता हूँ। क्या लेसी चौथे साल के एंड पे बाजार से कम पैसे देके लेसर से एसेट खरीद लेगा? नो। दोनों बातों का जवाब क्या आ गया? नो। तो इसका मतलब है जब भी GRV गिवन हो दोनों बातों का जवाब हमेशा क्या आया करेगा? नो। अपने समझने के लिए, बिकॉज GRV गिवन, अपने समझने के लिए लिखना, GRV गिवन है, एसेट वापस कराना है, खरीद नहीं सकते आप। पॉइंट ए में मुफ्त में खरीदते हैं और बी में पैसे देके खरीदते हैं, दोनों ऑप्शंस नहीं है। आगे जी, किसको किससे डिवाइड करना है? 4 को 5 से, 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100%, 80। ये 75 से ज्यादा आ गया। इज द लीस्ट टर्म नहीं, जहां मेजर था, यहां स्पेशल नहीं था। इज लीस्ट टर्म मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ? यस। वैसे आगे जाने की जरूरत ही नहीं, ये डिसाइड हो गया लीज क्या है, लेकिन खैर आगे चलते हैं, हमें क्या जल्दी है। ये NI निकाल के रखी हुई है, NI 28 पॉइंट, NI या PV 28.69, 28 ये PV है। डिवाइड कैसे करना है? फेयर वैल्यू से। वो भी यही है, कॉस्ट 28 इंटू 100 इज इक्वल टू, इज डज द PV इज तकरीबन इक्वल टू फेयर वैल्यू? जी, इज 100% इक्वल टू फेयर वैल्यू। इसका जवाब भी क्या आ गया? स्पेशल नेचर का नहीं है एसेट। तो इसलिए डिसाइड क्या हुआ? तो फाइनेंस लीज है तो कौन सी एंट्रीज करनी है? और ये वाली बैलेंस शीट बनानी है और ये वाला P&L बनाना है। ये बना चुके हैं, जरा नजर मारते हैं, हमने यही वाली एंट्रीज की है। ये देखे ना, जो मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया था उसमें भी ये लाइन लिखी हुई है, ट्रांसफर ऑफ एसेट ड्यू टू फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज है इसलिए एसेट की किताबों से निकाल दें, ऐसे किताबों से निकाल दें। और रेंटल इनकम और डेप्रिसिएशन नहीं, बल्कि क्या रिकॉर्ड करें? फाइनेंस इनकम या इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करें। अच्छा, आज के होमवर्क का सवाल निकालें। एक पेज आपको छोड़ना पड़ेगा बीच में, पेज 4, अभी पेज 4 छोड़ना पड़ेगा, पेज 5। आज के होमवर्क का सवाल देख लेते हैं, लेसर के लेसी का। ये यार इसको ना आज के होमवर्क के सवाल को 15 मिनट में कीजिएगा, ज्यादा टाइम ना लगाइएगा। शोएब लीजिंग लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू 3-year agreement with Sarfaraz Limited to lease a machine with an expected life of 4 years. So the cost of machine is 21 लाख। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। लीज शुरू हो रही है जुलाई 7 को। लेसी हैज ए परचेज ऑप्शन, यानी कि लड़ के उसने ये ऑप्शन डलवाई है बार्गेन करके। लेसी के पास खरीदने की ऑप्शन है ₹1,00,000 में, लेकिन लीज के एंड पे 3 लाख होगा। यार ये कौन सी फेयर वैल्यू है 21 लाख और ये कौन सी फेयर वैल्यू है 3 लाख? जब लीज शुरू हुई थी तो एसेट कितने का था? 21 लाख का। और जब लीज एंड होगी 4 साल बाद या 3 साल बाद? 3 साल बाद। लाइफ 4 साल है, लीज तो 3 साल बाद एंड होगी। जब लीज एंड होगी 3 साल बाद तो बाजार में कितने का है? इसको कितने का मिल जाएगा?
मोहतरम दूसरा टेस्ट किसी को याद है? क्या था? डज द लेसी हैज एन ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट बिलो फेयर वैल्यू? डज द लेसी हैज द ऑप्शन? तो दूसरे सवाल का जवाब यस पहली दफा आया। सुबह से लगे हुए हम पागलों की तरह। पहली दफा दूसरे सवाल का जवाब क्या आया? यस आया। मुफ्त में नहीं मिलना। पहले सवाल का जवाब शायद नो ही लिखाइएगा। मुफ्त में नहीं मिलना, पैसे दे के मिलना है। तो यहीं से डिसाइड हो गया लीज क्या है? फाइनेंस लीज है। लीज की किस्तें गिवन है 3 इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट रेट गिवन है। जनरल इंटरेस्ट कितने सालों की करनी है? 3 सालों की। सारी लीज की करनी है, सांसियों की। और उसके बाद एंड पे क्या करना है जी? बैलेंस शीट 2008 की बनानी है और नोट के साल का बनाना है। शो हाउ ट्रांजैक्शन कैरिड आउट वुड रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ। नहीं, नोट तो है ही नहीं। क्या है नंबर 1? जनरल एंट्रीज बनानी है और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने। कहाँ लिखा? हाँ, ये नोट्स लिखा है। मैं यही सोच रहा हूँ इतना छोटा सवाल कैसे हो सकता है? 20 नंबर है। हाँ, इंक्लूडिंग रेलेवेंट। लेकिन किस साल के? सिर्फ 2008 के। चना मूंगफली, चना मूंगफली, चना मूंगफली, चना। क्यों चना? एरिया का सवाल है ना, तो और कोई रिसीवेबल वगैरह नहीं होगा। ये जो कल आए थे उनसे बात हो रही है ना जी। थोड़ा सा मैं बात कर लूंगा इस पे। वैसे पीवी आपने वही निकालनी है, रेंटल्स की, जीआरबी की पीवी जो निकलती है। वो होती ही इंटरेस्ट के वगैरह पीवी। भाई पीवी कैसे निकलती है? रेंटल को डिस्काउंट करके और जीआर भाई किसी साइड पे निकल गए। अच्छा यार, ये सवाल हमने कल करना है। पेज 4 पे आज के नोट्स के आ जाएं। ये सवाल हमने कल करना है, तो आज के नोट्स में मैंने डाल दिया है, लेकिन इंशाल्लाह कल इसको करेंगे। तो 3-4 मिनट वी आर वेरी लकी बच गए हैं। तो ये सवाल को नजर मार के आप पढ़ के बता दें लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। ये भाई ये वही नौजवान डॉक्टर, मैं शक्ल देख के बता देता हूँ कैंसर है या नहीं। लाओ जरा मेरे पास, मैं शक्ल देख के बता दूंगा कैंसर है। पेड़ मारो। बड़े डॉक्टर ने तहम्मुल कर, 4-5 टेस्ट करवाने दे, वेट कर, कल नहीं सर मैं अभी बताऊंगा। पूरी रात रोते रहे सवाल देखते ही। अच्छा सर चले। अच्छा अब ऐसा करें 1-2 मिनट के लिए वैसे सोचें। लेसर बॉट एन एसेट फॉर रुपीज 500। एसेट छोटी सी कोई खिलौना होगा बच्चों के लिए। लेसर बॉट एन एसेट फॉर रुपीज 500। एक ट्रक खरीदा उसने लेसर ने 500 रुपए का। शायद 500 रुपए का ट्रक खरीदा एंड लीज इट ऑन द सेम डेट, और उसको लीज पे दे दिया। वो ट्रक माशाल्लाह बच्चों का खिलौना है, लाइफ टाइम चलता है। 10 साल अब्बू के खिलौने से आप खेल रहे होते हैं, तो 10 साल। और लीज टर्म बोलें, लीज टर्म 2 साल। एनुअल रेंटल ऑफ 30 एंड 80 आर पेएबल इन ऑन 31 दिसंबर 15 एंड 31 दिसंबर 16। अच्छा ये आपने नोट किया कि किराया भी डिफरेंट हो गया है। ऐसा हो सकता है वैसे कि हर बैग हो गया बैग। चलो अब जरा इधर देख ले, मैं भी वरना फिर चीजें जेब में डाल दूं। वापस आ जाइए। फेयर वैल्यू 500। यूजफुल लाइफ, लीज टर्म, एनुअल रेंटल 30 और 80। ठीक है। अच्छा कहीं लिखा हुआ सवाल में कि दूसरे साल के एंड पे ये एसेट तुम ले लेना, बाकी 8 साल भी तुम्हारा है? कहीं ये लिखा हुआ है दूसरे साल के एंड पे तुम इसे बाजार से कम कीमत में खरीद सकते हो? ये भी नहीं लिखा हुआ। तीसरी, अगर 2 को 10 से डिवाइड करें तो जवाब क्या 75% से ज्यादा आएगा? बहुत कम आएगा। ठीक है। अगली बात गौर से सुननी है। 30 का और 80 का रेंटल है। कितना है 30 और 80 का रेंटल? 110 टोटल। पहले साल का किराया, दूसरे साल का किराया, दोनों सालों का किराया 110 क्या आ गया किराया। जब इस 110 के किराए की प्रेजेंट डिस्काउंट रेट नहीं दिया हुआ, जब इस 110 के किराए की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो 500 दूर की बात 110 से भी कम आएगी। 500 बहुत आगे पहुंच गया। तो मैं सादा सी बात कर रहा हूं। जब आप 30 और 80 को जमा किया, पहले साल का किराया, दूसरे साल का किराया 30 और 80
पूरी 2 साल में इसने कितने पैसे पे करने हैं लेसी ने? 110। 110 को जब डिस्काउंट करेंगे तो 105, 6 आ जाएगा या 100 आ जाएगा या 90 आ जाएगा। तो फर्स्ट करें 110 को डिस्काउंट किया, 105 आ गया। 105 को जब आप डिवाइड करेंगे साई की तरफ, 105 को जब आप डिवाइड करेंगे 500 से, तो जवाब 90% आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब भी और कहीं लिखा हुआ है एसेट स्पेशल नेचर का, ये भी कहीं नहीं लिखा हो। दोबारा मैं प्लीज क्या लिखा हुआ है? एक क्या रेट भी गिवन नहीं है के ऊपर मैं कल बात करूंगा। रेट भी गिवन नहीं है पे कल बात करूंगा। अच्छा, असल में रेट ऑपरेटिंग लीज में चाहिए नहीं होता, लेकिन ये कोई इंडिकेशन नहीं है, ये गलत बात है। बता दें ये दूसरे साल के एंड पे मुफ्त में मिल जाएगा क्या? दूसरे साल के एंड पे ऑप्शन है बाजार से सस्ता ले सके? तीसरा सवाल, 2 को 10 से डिवाइड करें, जवाब 75% ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे 75% से, इसलिए जवाब नो। चौथा सवाल, किरायों को जमा करें 100। चौथा सवाल गौर से सुने, किरायों को जमा करें 100। अगर रेट गिवन भी होता तो 110 को जब डिस्काउंट करते, डिस्काउंट से चीजें कम हो जाती हैं, तो 105 हो जाता। फर्ज करें जब 105 को डिवाइड करते फेयर वैल्यू से, तो जवाब कभी भी 90% नहीं आना था। और आखिरी बात, तो वैसे भी 5 टेस्ट लगा के पता चला ये लीज। अब कल बात करेंगे इसमें डिस्काउंट रेट क्यों नहीं गिवन, कल पढ़ेंगे।